नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज आज 25 ऑफ सितंबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें हमें कब और कहाँ एंट्री एग्जिट के मौके मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही कंसीडर कीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक है रेडिंगटन। रेडिंगटन हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को रख देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट रखे हुए। इस रीजन से हमने रेडिंगटन को सिलेक्ट किया था। इस रेड लाइन, इस सपोर्ट लाइन के ऊपर बार बार स्टॉक आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं स्टॉक इसके नीचे गया है, क्लोजिंग इसके नीचे दिया है, लेकिन बड़ा रिजेक्शन बिक दिया है, विच इज इंडिकेटिंग कि ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें एंट्री एग्जिट कहां पर मौके मिले। तो हमने सेल रखा था इसका 187 के नीचे। तो 187 का जो लेवल है आप वो नोट कर लीजिए, वो लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 187। तो आप देख सकते हैं कि पहली 3-15 मिनट्स की कैंडल में स्टॉक इस लेवल के ऊपर रहा और उसके बाद चौथी कैंडल में मतलब 10 बजे के आसपास में ये स्टॉक ने इस लेवल को ब्रीच किया, तो आपकी बहुत ही कंफर्टेबल एंट्री हुई होगी। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, एक पोल बनाया और फिर यहाँ पर ये दो कैंडल में एक फ्लैग बनाने की कोशिश करी। तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना और उसके बाद ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ से ये फ्लैग, ये पोल, ये फ्लैग, और फिर वापस से एक पोल बना, फिर ये फ्लैग, और फिर उसके बाद में ये बड़ा सा पोल। तो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में ये स्टॉक नीचे की तरफ आया है। बहुत कंफर्टेबल एंट्री हुई होगी आपकी ये 10 बजे के आसपास में। और उसके बाद अगर आप इंट्राडे में देखें तो स्टॉक ने सबसे लो पॉइंट टच किया 182.27 का। आप समझिए स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिखाया। इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4.70 पैसे का 4.70 जितना मूवमेंट दिखाया। तो ये ऑलमोस्ट 2 से 2.5% जितना मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ पर दिया। 2.25 से 2.5% तक का मूवमेंट इस स्टॉक ने दिया है और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में बनाया है। तो ये तो डेफिनेटली आप पूरा का पूरा 2% तक तो कैप्चर आराम से कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से ये स्टॉक नीचे गया था। तो एक अच्छा खासा ट्रेड रहा जिसमें बहुत बढ़िया रिटर्न आपको आज के दिन में देखने को मिलोगे। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक मल्टीपल डेज तक इस लेवल पर सपोर्ट कर रहा था और आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया, मतलब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बहुत बढ़िया एंट्री हमें मिली होगी इसके अंदर में। हमारा सेल था 777 के नीचे। तो 777 का जो लेवल है वो आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 777, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर ये स्टॉक पहली, दूसरी, तीसरी 15 मिनट की 3 कैंडल्स के अंदर में स्टॉक इसी लेवल के ऊपर होवर करता रहा। मतलब पूरा 45 मिनट्स स्टॉक ने आपको एंट्री करने के मौके दिए। तो 45 मिनट्स में आप आराम से स्टॉक को ऑब्जर्व करके बहुत ही कंफर्टेबली इसके अंदर में एंट्री कर सकते हो। और उसके बाद में स्टॉक ने जो लो लगाया वो लो लगाया यहाँ तक का 766.80 तक का। मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 10 रुपए का मूवमेंट स्टॉक ने दिखाया है और 10 रुपए का मूवमेंट हो जाता है ऑलमोस्ट 1.5% का मूवमेंट। तो 1.5% का बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पर भी प्राइस एक्शन पे नजर डालिए, कितना बढ़िया प्राइस एक्शन करते हुए ये स्टॉक नीचे आया है। तो ऐसा प्राइस एक्शन होता है ना, तो स्टॉक में पूरा का पूरा 1%, 2%, 2.5% जितना भी मूवमेंट होता है वो पूरा कैप्चर किया जा सकता है। तो स्टॉक एक ही तरीके से मूव कर रहा है, कभी भी ऊपर नहीं आता और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है। तो हम बहुत कंफर्टेबली इस स्टॉक के अंदर में रह पाते हैं और पूरी के पूरी मूव को कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया 1.5 से 1% का मूवमेंट आपने कैप्चर किया होगा। ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमारे लिए आज के दिन में रहा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था शिल्पा मेड। शिल्पा मेड हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था और इस लेवल पर आकर के स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। आज के दिन में देख सकते हैं कि क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, मतलब स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी दिखा रहा है। बट यस, दोनों तरफ मूवमेंट है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कौन सी तरफ बाई या सेल करने का मौका इसके अंदर में मिला। तो पहले सेल साइड पे देख लेते हैं। सेलिंग हमने रखा था 833 के नीचे। तो 833 का जो लेवल है वो लेवल आपका बनता है कुछ यहाँ पर, 833 इज दिस लेवल।
ये आपका 833 का लेवल। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है ना, उसके अंदर ये स्टॉक यहाँ पर एक रिजेक्शन वीक के फॉर्म में ही आया है। तो यहाँ पर एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही कैंडल में इतना ऊपर जल्दी मूवमेंट हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर। हाँ, अगर मूवमेंट देखने की कोशिश करें तो यहाँ तक स्टॉक ने लो लगाया 816 का, मतलब ऑलमोस्ट 17 रुपीज का मूवमेंट दिया है। तो 2% का मूवमेंट दिया है, लेकिन वो मूवमेंट पहली 15 मिनट की कैंडल में हो गया, एंट्री पहली 15 मिनट की कैंडल में आई, इसलिए शायद एंट्री हमारी इसके अंदर में शायद हो नहीं पाई होगी। बाई साइड के ऊपर देख लेते हैं, 839 के ऊपर हमने बाइंग रखा था, तो 839 का जो लेवल है वो लेवल आपको मिलेगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 839। अब 839 के लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट डे के सवा 2 बजे के आसपास में आया लास्ट 1 आवर में, और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 847.95, मतलब 40 ऑलमोस्ट, ये कितना है इस कैंडल का हाई है, 48 का ही हाई है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया 1% का मूवमेंट यहाँ पर कंप्लीटली आपको कैप्चर होते हुए दिखा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3 कैंडल्स में स्टॉक ने 839 के लेवल को टच किया। तो आपको 45 मिनट्स का पूरा टाइम पीरियड मिला इस स्टॉक के अंदर में एंट्री करने का, और अगर आपने एंट्री कर ली होती तो बाई क्लोजिंग आपको 1% का एक बढ़िया छोटा सा टारगेट यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल जाता। 1% अगर आप कैप्चर भी नहीं कर पाते तो भी आधा % तो आप डेफिनेटली लेकर के जाते, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर ही आपको 4 रुपीज, मतलब लास्ट 3:15 बजे की कैंडल में जब स्क्वायर ऑफ हो जाता तभी आपको 4 रुपए का तो प्रॉफिट यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा था। तो आधा % तो आप इसमें भी डेफिनेटली घर पे लेकर के गए होंगे। आशा करता हूँ ये तीनों स्टॉक्स में आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा और आपने सीखा होगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है और स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो बस इसी लॉजिक के ऊपर आप भी खुद से होमवर्क कीजिए, अपना 40-50 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाइए। मेरा खुद का वॉच लिस्ट 500 स्टॉक का है, और उस वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, बस इसी लॉजिक के ऊपर जिसके ऊपर हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम रिमार्क्स भी डालेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आप कहाँ पर राइट जा रहे हैं, और उससे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी और बेहतर बनती जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।